हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर एकेडमी दैट इज अचीवर्स एकेडमी। सो गाइज, आज की वीडियो है, आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, टीजीटी इंग्लिश कट ऑफ। सच बताऊं तो मैं इस वीडियो को डिस्कस नहीं करना चाह रही थी। रीजन इज दैट क्योंकि मेरा एक मानना होता है कि चीजें एक दो नंबर इधर उधर अप डाउन हो ही जाती हैं, फिर बच्चे ना बड़े परेशान हो जाते हैं। आपने तो ये बोला था, अरे ये हो गया, सही कट ऑफ का आइडिया ही नहीं है। मतलब लाइक बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और आपको पता है ये एक आधा नंबर ऊपर नीचे चला जाता है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, मैम जब तक आप वीडियो नहीं बनाओगे ना हमें शांति नहीं आएगी। तो फिर मुझे लगा यार मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड है और जब तक उनको वो कहते हैं मैम कितनी कट ऑफ देख लें, आप जब कट ऑफ बनाओगे तो हमें शांति आएगी। अब देखो, अब मैं कोई अपने बिहाफ से तो कट ऑफ नहीं बनाऊंगी, लेकिन जो एनालिसिस है, जो डाटा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जो टेलीग्राम पे भी वोट्स किए हैं, जो हमने कम्युनिटी में वोट किए हैं, बिल्कुल हम उसके बिहाफ पे डिस्कस करेंगे कट ऑफ का। देखो अब यहाँ पर ये मैंने कम्युनिटी में, शायद आपको दिख रहा होगा, ये इंग्लिश का ग्रुप है टेलीग्राम पे। यूट्यूब पे जो मैंने कम्युनिटी की थी उसमें तो मुझे लगता है पोस्ट जितनी थी, पेपर जितनों ने दिया था उससे कहीं ज्यादा वोटिंग कर रखी है। तो इसका मतलब वहां तो कुछ गड़बड़ है ना, क्योंकि वोटिंग ज्यादा है। इतने तो इंग्लिश वालों ने पेपर ही नहीं दिया, 6000 प्लस वोट कर रखी है। वैसे 7-8 हज़ार, तो इतने बच्चों ने तो पेपर देके इतने बच्चे डीवी में नहीं आए, तो वो इतनी सारी कट ऑफ कैसे हो सकती है? तो एक तो मुझे वो गड़बड़ लग रहा है जो कम्युनिटी में किया था। देखो अब बात है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक होता है डीवी के अंदर आना और एक होता है फाइनल सिलेक्शन। ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में रखो। डीवी के अंदर जो कट ऑफ गई है, जरूरी नहीं है फाइनल सिलेक्शन के अंदर भी वही कट ऑफ जाए, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन में कट ऑफ हमेशा उससे एक दो नंबर ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर जो वोटिंग है, 10% बच्चे कह रहे हैं कि मेरा तो जनरल कैटेगरी में 55 पे भी आया है, लेकिन मुझे लगता है ये झूठ है, क्योंकि 55 नंबर पे मुझे नहीं लगता किसी का भी जनरल कैटेगरी में डीवी आया है। लेकिन कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम मेरा 55 पे डीवी में आया है। डीवी की कट ऑफ की बात करूं, देखो एक तो डीवी की कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है, एक फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे जिसको हम सिलेक्शन कट ऑफ बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ और डीवी की कट ऑफ में बहुत फर्क होता है। तो डीवी की कट ऑफ की बात करूं तो डीवी तो जनरल की 59 पे आई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोल रहे हैं मैम मेरे जनरल में 59 है और मेरी आई है। तो जनरल में यदि हम बात करें डीवी की कट ऑफ, तो बहुत स्टूडेंट है। देखो पहले स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था मैम 62 से नीचे किसी का मैसेज नहीं आया था, लेकिन आप कमेंट सेक्शन को विजिट करो तो 59 का मैसेज भी आया हुआ है। मान लो एक बच्चे ने भी बोला है कि 59 पे मैं जनरल में आया हूं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कट ऑफ का मतलब है लोएस्ट मिनिमम मार्क्स, कि मिनिमम मार्क्स कितने रहे हैं, सीधी सी बात है। तो एक बच्चे ने बोला है 59 मेरे हैं, तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे और उसका डीवी की लिस्ट में नाम है, तो इसका मतलब जनरल कैटेगरी में 59 वाले का नंबर आया है डीवी के अंदर, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ हम कह देंगे भाई 59 से 61 के अराउंड आई है डीवी के अंदर। लेकिन ओरिजिनल और डीवी में फर्क होता है, इस चीज को अपने दिमाग में रखें। एससी बीसी कैटेगरी की, यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी का यहाँ पर जो सिलेक्शन है बच्चों के बहुत सारी स्कोरिंग और वोटिंग के आधार पे, तो 52 वालों के बहुत सारे 52 वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर आए हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी में 52 वाले बच्चों के नंबर आए हैं, 50 मतलब 51-52 वालों का आया हुआ है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें जिसमें बीसीबी वगैरह होते हैं, ओबीसी बीसीबी ए, बीसीबी ए एंड बी, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी जनरल के अराउंड ही स्टैंड करती है, आसपास ही स्टैंड करती है। ये 58 से लेके 60 के अराउंड बच्चों की कट ऑफ में आए हैं। क्योंकि बात क्या है कि पहले एक बच्चे ने कहा मैम मेरे 63 हैं और इससे नीचे तो लिस्ट में किसी का नहीं है, लेकिन फिर एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि मैम मेरा तो 61 था, मेरा भी डीवी में नाम है, फिर मैम मेरे तो 59 है, मेरा भी डीवी में नाम है। तो सीधी सी बात है हम कट ऑफ लोएस्ट मान के चलेंगे डीवी की कट ऑफ, ठीक है। और ये ओबीसी वगैरह की 58 से 60 के अराउंड डीवी के अंदर आया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि डीवी की कट ऑफ ही आपकी ऑफिशियल कट ऑफ होगी? नहीं, क्योंकि इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक भी होंगे, फीमेल रिजर्वेशंस भी होंगी, ठीक है। फीमेल्स को तो आप कंसीडर करके चल सकते हो कि मिल जाएगा, मतलब कम नंबरों में भी, क्योंकि 33% पोस्ट है। सीधी सी बात, आप कट ऑफ से ऊपर हो, 33% तो आपके लिए वैसे ही सेफ है। यदि वो फीमेल्स नहीं होंगी तो वो जाके लड़कों में कन्वर्ट हो जाएंगी, बट मुझे लगता है पेपर देने वाली लड़कियां लड़कों से ज्यादा हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी कितनी जा सकती है। अब मैं यहां कोई एचएसएससी की प्रधान नहीं हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट फाइनल मुझे लग रहा है जिन बच्चों के 63 से 65 के अराउंड नंबर है वो फाइनल के अंदर चले जाएंगे। मैं यहाँ नंबर की बात कर रही हूँ, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही। क्वेश्चंस और नंबर दो अलग चीज है, क्वेश्चन से एक दो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी मुझे जहां तक लग रहा है 63 65 श्योर है ये, ठीक है, ये श्योर हैं जिनके इतने मार्क्स हैं, ठीक है,
ये श्योर हैं, मतलब जिनके नियर अबाउट 67 68 क्वेश्चन सही हैं, वो 100% श्योर कैटेगरी के अंदर है। मैंने कहा ये 100% श्योर है, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ नंबरों की, ठीक है, क्योंकि नंबर आपके मार्क्स मतलब 2-3 फालतू हो जाए, मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 2-3 फालतू हो जाएंगे इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर है श्योर वाली जो प्लेलिस्ट कहती हूँ, श्योर वाले सिक्योर हैं, ठीक है। एसईबीसी में हमें लग रहा है कि ये मतलब फाइनल सिलेक्शन की भी बात करें तो चला जाएगा 53-54, मतलब 53-54 तक फाइनल सिलेक्शन चला जाएगा एसईबीसी का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका 58 के अराउंड ही चला जाएगा। बस जनरल का ये लगा लो, क्योंकि बात पता है क्या है, अब बात आती है कि मैम इतना हाई क्यों जाएगा, मतलब 60 वालों का आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मैं नहीं कह रही 60 वालों का नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास 65 से 70 वालों की लिस्ट की परसेंटेज 55% है। तो ये भी तो मायने रखता है ना कि मैक्सिमम बच्चों ने लिस्ट क्या किया है, मैक्सिमम बच्चों ने 60 से 65 के बीच लिस्ट किया है, मतलब 43% बच्चे हैं जो 60 से 65 के बीच हैं। और यहाँ पर मेरे पास 35 प्लस, मतलब पूरी वोटिंग में यदि 7,000 बच्चों ने वोट कर रखा है, तो वहां पर कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 65 से 70 के बीच भी हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर यदि हम पोस्ट को इवेलुएट करें, फिर उनका नंबर ऑफ पोस्ट अलग निकाले जनरल की, ये वो करके, तो इस तरीके से मुझे जहां तक लग रहा है कि ये कट ऑफ जा सकती है। बाकी जनरल की एक आधी नीचे भी हो सकती है, क्योंकि जनरल की पोस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। यदि ये सभी अपनी पोस्ट में रहे, क्योंकि देखो जनरल कैटेगरी अपने आप में सभी कैटेगरीज होती हैं। अब किसी ने ईडब्ल्यूएस से नहीं भरा वो भी जनरल में है, किसी ने ओबीसी से नहीं भरा वो भी जनरल में है, तो जनरल में तो सभी है ना। आपने ओबीसी क्लेम किया है तो आप ओबीसी में कंसीडर हो जाओगे, नहीं तो आप जनरल में ही तो कंसीडर होगे ना। तो जनरल की क्राउड यहाँ पर ज्यादा हो सकती है, सीधी सी बात है। यदि इनके पास सर्टिफिकेट ना हो, इन्होंने कंसीडर ना किया हो, आपने अपना जाति का सर्टिफिकेट ना लगा हो, तो आप सभी के सभी किस में कंसीडर हो जाओगे भाई, जनरल में कंसीडर हो जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये मैंने फाइनल सिलेक्शन बता दिया, जिसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक्स ये वो सब कुछ मिलके बन जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे फीमेल्स की बात लग रही है, ये मेल्स के लिए है, फीमेल्स की बात लग रही है तो एक आधा नंबर और कम जाएगा। ये जो भी मैंने लिखे हैं महिलाओं के, एक आधा नंबर और कम चला जाएगा फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। फीमेल्स का 61 पे भी हो सकता है, 60 पे भी हो सकता है, इसका मतलब उनके 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मतलब इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन जा सकता है, ठीक है। तो भाई आपने बहुत कहा, बाकी 27, 28, 1, 2 जो भी आपका है डीवी डेट, अभी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं आया है, जैसे ही आएगा कम्युनिटी जरूर चेक किया करो, टेलीग्राम जरूर चेक किया करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि छोटी छोटी बातों की वीडियो बनाने की जरूरत है कि डीवी आ गया मैंने बता दिया, स्क्रूटनी फॉर्म आ गया, उसके लिए क्या वीडियो बनाने की जरूरत है। मैं कम्युनिटी के अंदर लिख दूंगी कि स्क्रूटनी फॉर्म आ गया और मैंने उसको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, ठीक है। वो फालतू में वीडियो बनाने वाली बातें होती है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। टेलीग्राम पे आप जरूर एक्टिव रहें, अचीवर एकेडमी निशा शर्मा जो टेलीग्राम अपना अबाउट में लिंक है चैनल के, आते ही स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करके मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। कम्युनिटी के अंदर मैं पोस्ट डाल दूंगी कि आपका स्क्रूटनी फॉर्म आ गया है, ठीक है। फिर आपका एक रोल नंबर, कुछ बच्चे कहते हैं मैम मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा 27 को, 28 को, 1 को है, 2 को है, तो उसका भी लिस्ट आएगा। चलो मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगी कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर उस दिन जाना है, इस रोल नंबर से उस दिन जाना है, ठीक है। बाकी सबको दिल से बेस्ट ऑफ लक, दिल से मेरी विशेष साथ है। मेरी कट ऑफ इधर उधर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फीमेल्स के लिए तो पक्का डाउन है, ये मेल्स की कट ऑफ है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, फीमेल्स में 2-2 नंबर ऑलरेडी कम हो जाएंगे, 61-61 पे चली जाएगी, जनरल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी डाउन हो जाएगी, यहाँ पर भी डाउन हो जाएगी। तो ये मैंने एक अपनी एनालिसिस से, एक जो स्टूडेंट्स, नॉट माय एनालिसिस, स्टूडेंट एनालिसिस जो डीवी में जा रहे हैं, जिनके स्कोर आए हैं, तो आपने बहुत कहा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम हमें नहीं पता, आप हमें तब तक साथ रहोगे जब तक हम फाइनल सिलेक्शन लेके ना आ जाए, जब तक आप वीडियो नहीं बनाते ऐसा लगता है कुछ कमी है जिंदगी में। तो मुझे लगा चलो ये कमी पूरी कर दी जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और लास्ट में मैं एक बात कहूंगी कि बहुत सारे बच्चे अब बहुत ज्ञानी बनेंगे, अरे इतनी थोड़ी ना होगी, ये थोड़ी ना होगी, वो थोड़ी ना होगी। भाई मैं HSSC चेयरमैन नहीं हूं, ठीक है। ये बहुत स्टूडेंट्स ने कहा मैम आपको क्या लगता है, तो मुझे जो लगता है मैंने वो शेयर किया है। और मैं नहीं कहती होप सो ये ठीक निकले, मैं तो कहती होप सो खूब कम निकले, सारे मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, मेरे पास 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 60 से 70 के बीच हैं। यदि हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो 40% की वोटिंग 60 से 70 के बीच है मेरे पास। तो इसीलिए मैंने इस कट ऑफ को थोड़ा सा लेवल पे रखा है। चाहती तो मैं डिक्लाइन भी कर देती और आप लोग खुश भी हो जाते कि मेरा भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत थे, अच्छे नंबर भी बहुतों के आए हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हर तरीके का स्टूडेंट है। ऑल ओवर पोस्ट के हिसाब से एनालिसिस करें, फीमेल्स का इनमें से 2-2 नंबर कम कर लेना, और मेल्स की कट ऑफ मेरे ख्याल से यही रहेगी, ठीक है भाई। बाकी
खुले हैं तुम्हारे हाथ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कुछ कुछ लिखने की, आई बड़ी चल के ये नहीं आएगी वो नहीं आएगी। जो मुझे लगा स्टूडेंट्स ने मुझे बोला मैंने बना दी है, ठीक है। और इनसे एक एक नंबर डिक्लाइन हो सकती है क्योंकि ये इन मार्क्स हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो इनसे भले ही एक आधा नंबर कट आपकी फाइनल कम जा सकती है, इनसे ज्यादा तो कतई नहीं जाएगी, ये मैं डैम श्योर हूं, लिखवा के देख लो। इनसे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। ये श्योर सिलेक्शंस लिखे हैं मैंने, श्योर सिलेक्शंस, ठीक है ना। इनसे कम ही हो सकती है, इनसे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर डिवी एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर फाइनल सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।